हाय एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर एनसीवेब या एसओएल के जो एनईपी बैच प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, आज हम उनकी मार्कशीट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों की बहुत टाइम से क्वेरीज आ रही हैं कि सर मेरा ट्यूटोरियल में एब्सेंट है लेकिन नेट ग्रेड में मैं पास हूँ, या मेरा थ्योरी में फ़ेल हूँ मैं नेट ग्रेड में पास हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा दूँ या नहीं दूँ। और काफ़ी लोग एसओएल की मार्कशीट को देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि सर मेरा तो प्रैक्टिकल में एब्सेंट है लेकिन मैंने असेसमेंट दिया था उसके बावजूद भी एब्सेंट क्यों लगा हुआ है। काफ़ी लोग ये समझ बैठते हैं कि ये प्रैक्टिकल का जो कंपोनेंट के आगे ग्रेड्स दिए हुए हैं यही हमारे इंटरनल असेसमेंट के ग्रेड हैं। तो भाई इस हिसाब से तो एसओएल के हर एक सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट हुआ है, फिर ये जो बाकी के सब्जेक्ट हैं इसमें ब्लैंक क्यों है। इस हिसाब से तो आपका भी हर एक सब्जेक्ट में ग्रेड्स तो दिया होता। तो बहुत सी कन्फ्यूज़न है मार्कशीट के अंदर, वो हम आज की इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, चाहे रेगुलर की मार्कशीट हो या एसओएल की मार्कशीट हो, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऊपर जो टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं इनका मतलब क्या है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए आप लोग। सबसे पहली चीज़ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी बच्चों की मार्कशीट में कॉमन रहेंगी। यहाँ पे पेपर टाइप से लेकर सेमेस्टर और क्रेडिट तक, यहाँ तक ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप सभी के मार्कशीट में कॉमन रहेंगी। आपके मार्कशीट के अंदर जो सब्जेक्ट्स की कैटेगरी है वो कौन कौन सी हैं, वो है आपकी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, जेनरिक इलेक्टिव, एबिलिटी इन्हांसमेंट, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स और आपका वैल्यू एडिड कोर्स। और आगे सेकंड ईयर में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि डीएसई भी ऐड हो जाएगा। अब ये जो कोर्सेज हैं इनको एक पर्टिकुलर क्रेडिट्स में डिवाइड करा जाता है, यानी कि हर एक कोर्स की जो कैटेगरी है उसको कुछ क्रेडिट्स में डिवाइड करा जाता है। इसके अंदर आपका जो जेनरिक इलेक्टिव और जो डीएससी सब्जेक्ट हैं इन्हें 4 क्रेडिट्स में जो है डिवाइड या मैं यूँ कहूँ मेज़र करा जाता है। और इसके अलावा जो स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिड कोर्स और एबिलिटी इन्हांसमेंट है तो इसको 2 क्रेडिट्स में डिवाइड करा जाता है। तो सभी बच्चों की मार्कशीट में, चाहे वो रेगुलर हो या एसओएल हो, क्रेडिट के सेक्शन में ये सारी चीज़ें सबकी मार्कशीट में कॉमन रहेंगी। ठीक है, जो डीएसई और जेनरिक वाला है उसके आगे 4 लिखा ही रहेगा, और जो एईसी, एसईसी और वीएससी सब्जेक्ट हैं उनके आगे 2 लिखा ही रहेगा। तो पहले तो ये चीज़ आप लोग समझ लो। बाकी यहाँ पे सेमेस्टर लिखा हुआ है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स के आगे सेमेस्टर 2 ऑफ कोर्स ही बातें लिखा रहेगा। ठीक है, और ये जो क्रेडिट्स मैंने आपको बता दिए ये लिखे रहेंगे। अब आपको सबसे पहले क्या समझना है, ग्रेड समझने हैं। ये एसओएल की मार्कशीट है, इसमें टीएच का मतलब होता है थ्योरी, टीयू का मतलब होता है ट्यूटोरियल, पीआर का मतलब होता है प्रैक्टिकल। अब मैं अगर रेगुलर की मार्कशीट पर चलता हूँ तो उसमें भी भाई आपको ये सब चीज़ें तो समझ में आ गई जो मैंने अभी आपको बताई, चाहे प्रैक्टिकल की बात हो या सेमेस्टर की बात हो या क्रेडिट की बात हो। अभी ARCH का मैं बाद में बताऊंगा रेगुलर वालों को। फिलहाल एसओएल में ग्रेड थ्योरी और रेगुलर में ग्रेड लेक्चर वो एक ही बात है। तो ये ग्रेड लेक्चर का मतलब ग्रेड थ्योरी ही है आपकी। इसके अलावा ग्रेड ट्यूटोरियल और ग्रेड प्रैक्टिकल, ये तीनों हो गए। अच्छा जी, और आगे क्या है, NTGR यानी कि नेट ग्रेड, और फिर क्या है ग्रेड पॉइंट, और फिर है आपका क्रेडिट पॉइंट। और वही मैं यहाँ लेके चलूंगा एसओएल की मार्कशीट में, वहां पर भी सेम चीजें लिखी गई हैं। ग्रेड प्रैक्टिकल के बाद क्या लिखा गया है जी, नेट ग्रेड, ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट। ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी चीज को समझिए आप लोग, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो ओवरऑल क्रेडिट हैं, यानी कि जो ये वाला सेक्शन जो मैंने अभी आपको बताया था क्रेडिट वाला, कुछ कुछ कोर्स के 2 हैं और कुछ कुछ कोर्सेज के 4 हैं। अब इन 2 या 4 क्रेडिट्स को फर्दर डिवाइड करा जाता है थ्योरी, लेक्चर और प्रैक्टिकल में। किस किस में, थ्योरी, लेक्चर और प्रैक्टिकल में। अब मैं आपको एक सिलेबस ओपन करके दिखाता हूं। जैसे दोस्तों ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रंगमंच सब्जेक्ट है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में, इसमें कहा जा रहा है क्योंकि ये सेक का सब्जेक्ट है तो टोटल इसके 2 क्रेडिट्स हैं। अब इन 2 क्रेडिट्स को, इसमें आप ध्यान से समझिए, इन 2 क्रेडिट्स को सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन में डिवाइड करा गया है कि सिर्फ प्रैक्टिकल ही इस सब्जेक्ट का कॉम्पोनेंट होगा। तो अब मैं इसका प्रूफ एक आपको दिखाता हूँ। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो 2 क्रेडिट्स हैं इसमें लेक्चर और ट्यूटोरियल का कोई भी पार्ट नहीं है, 0-0 है, सिर्फ प्रैक्टिकल के ही दोनों पार्ट हैं 2। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं। इसका प्रूफ ये आप देखिए, ये इस बच्चे की मार्कशीट है,
ये रहा इसके पास सेक के अंदर रंगमंच सब्जेक्ट। अब यहाँ तक तो कॉमन सबका लिखा रहेगा, वो मैंने आपको बताया ही था। अब यहाँ पर देखिए इस बच्चे के सिर्फ और सिर्फ जो सी ग्रेड लिखे हुए हैं वो प्रैक्टिकल के अंदर आते हैं, जो आपके सामने है। ये प्रैक्टिकल वाली लाइन जो चल रही है रेड कलर में, इसके थ्योरी और ट्यूटोरियल में ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है? क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का थ्योरी या ट्यूटोरियल कंपोनेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। बात आ गई समझ में? इसी तरह से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, डीएसई का हो, जेनरिक इलेक्टिव का हो, वैल्यू एडेड कोर्स का हो, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके जो ओवरऑल क्रेडिट्स हैं उन क्रेडिट्स को किस किस कंपोनेंट में डिवाइड करा गया है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेड थ्योरी, ग्रेड ट्यूटोरियल और ग्रेड प्रैक्टिकल। अगेन आई रिपीट, रेगुलर के अंदर ये थ्योरी की जगह लेक्चर लिखा रहेगा, जो आपकी मार्कशीट कुछ इस प्रकार रहेगी। ये रहा लेक्चर, ठीक है। आई होप ये वाली चीज तो आपके समझ में आ गई होगी। तो आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको किस किस कंपोनेंट में डिवाइड करा गया है। जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लूं, यहाँ पे डीएसई सब्जेक्ट्स जो हैं ये आप देखिए, इसमें यहाँ पे आप देखो थ्योरी का भी है इसमें सेक्शन, ट्यूटोरियल का भी है, लेकिन प्रैक्टिकल के सेक्शन में आप देखोगे डीएससी सब्जेक्ट में सारे गायब हैं। डीएससी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। लेकिन बीकॉम वालों का मैंने देखा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, उसमें प्रैक्टिकल का कंपोनेंट आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट देखिए, ये रहा, इसमें जरूर से प्रैक्टिकल का कंपोनेंट आता है जो इस बच्चे को दिया गया है प्रैक्टिकल में बी ग्रेड। ये देखिए, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल होता है, सिंपल सी बात है जी। तो इसी तरीके से आपके कोर्स के अंदर कुछ कुछ सब्जेक्ट डीएसई या जेनरिक में ऐसे भी हो सकते हैं जिनका प्रैक्टिकल का सेक्शन हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्यूटोरियल का सेक्शन नहीं होता, तो इसका सेक्शन ब्लैंक है। तो ये चीज पहले आप लोग समझ लीजिए। अब जो लोग बोल रहे थे कि सर हमारा प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, इंटरनल असेसमेंट दिया था, अब उनकी बात यहाँ पर खत्म हो गई होगी। कुछ वीडियोस भी यूट्यूब पर सर्कुलेट हो रही थी कि आपने इंटरनल नहीं दिया इसलिए प्रैक्टिकल में आपका ए बी लिखा हुआ है, तो वो बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब मुझे नहीं मालूम कि एसओएल जो है वो सिर्फ थ्योरी एग्जाम करवाता है और इंटरनल असेसमेंट करवाता है, कोई भी प्रैक्टिकल एसओएल करवाता नहीं है। तो ये फिर भी मार्कशीट में प्रैक्टिकल का कंपोनेंट क्यों दिया हुआ है और इसमें क्या चीज कंसिडर करी जा रही है एसओएल द्वारा, वो कुछ भी क्लियर नहीं है। सिंपल सी बात है। इसलिए काफी लोग बोल रहे थे कि आइए इंटरनल असेसमेंट है ये प्रैक्टिकल, लेकिन भाई अगर आपके हिसाब से प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट है तो भाई जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का कंपोनेंट ही नहीं होता, जैसे ये जेनरिक का सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे कहाँ गया यहाँ का इंटरनल असेसमेंट का एक गोला ब्लैंक क्यों है ये, इसका भी फिर आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपकी मेन कहानी शुरू होती है एब्सेंट की, फेल की। नेट ग्रेड में एब्सेंट है तो क्या करूं क्या नहीं करूं। अब चीजों को समझिए। ये ग्रेड्स जो आपके दिए जाते हैं थ्योरी, ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल में, रेगुलर वालों को तो आपका थ्योरी, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल में जो भी परफॉर्मेंस होती है सीधा उठा के उसी के बेसिस पर दिया जाएगा, कोई यहाँ पे शक करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन भाई एसओएल में तो ऐसा नहीं है। भाई एसओएल में तो हमारे कंटिन्यूअस असेसमेंट या क्लास के अंदर प्रैक्टिकल टेस्ट या ऐसा कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होता है। तो एसओएल ने चलो यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को डिवाइड तो कर दिया अलग अलग कैटेगरी के अंदर, लेकिन अब इस कैटेगरी में मार्क्स किस तरह से दे रहा है एसओएल, ये क्लियरिटी नहीं है। सीबीसीएस के अंदर भी ये क्लियरिटी लैक करती थी एसओएल की मार्कशीट में और अभी भी लैक ही कर रही है। ये क्लैरिटी नहीं है। ये सिर्फ एसओएल के इंटरनल जो एग्जामिनेशन विंग के लोग हैं वही बता सकते हैं किस तरीके से मार्क्स या ग्रेड्स अलॉट किए जा रहे हैं। अब आपकी क्वेरी ये आती है कि सर मेरा एब्सेंट है और ओवरऑल मैं पास हूं, अब मैं क्या करूं। देखो जी, एक बात आप पहले सिंपल सी समझो। यहां पर आप नीचे स्क्रॉल करो, जो आपकी एसजीपीए का सेक्शन होता है, ये तो रिजल्ट का सेक्शन होता है, यहाँ इस सेक्शन में देखो ईआर किस सब्जेक्ट के आगे लगा हुआ है। मतलब ईआर यहाँ पे अगर लिखा हुआ है और कोड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर इस सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है ईआर, तो ये बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल है, इस सब्जेक्ट में फेल है। ईआर का मतलब होता है इसेंशियल रिपीट, तो ये वाला पेपर इस बच्चे को दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर जहां पर ईआर यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहता है तो इसका मतलब यह है कि नेट ग्रेड में इस बच्चे का फेल आया है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर जो मैंने सर्कल किया है, तो ये सब्जेक्ट तो इसको दोबारा देना ही पड़ेगा।
और इस बच्चे का इसी सब्जेक्ट में एब्सेंट भी लगाया हुआ है। अब एब्सेंट इसका लगाया हुआ है, ये ट्यूटोरियल में लगाया हुआ है एब्सेंट। अब एसओएल के अंदर ट्यूटोरियल किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, अगेन वी रियली डोंट नो। क्या इंटरनल असेसमेंट को ट्यूटोरियल कंसिडर कर रहे हैं? उस हिसाब से तो जिस सब्जेक्ट का ट्यूटोरियल का कंपोनेंट ही नहीं होता, वो सब्जेक्ट फिर कहाँ जाएगा? क्योंकि अगेन आई रिपीट, हर एक सब्जेक्ट का हर एक कंपोनेंट नहीं होता। जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में बात बता दी, वो दोबारा मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब क्या है जी, सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे वो चीज़ यही थी कि भाई अगर यहाँ पे आपका ईयर लगा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट के आगे, तो वो पेपर तो आपको दोबारा देना ही पड़ेगा। अब बच्चे क्वेरी ये करते हैं कि सर मेरा यहाँ पर कोई भी ईयर नहीं है, यहाँ पे पास लिखा हुआ है, सीजीपीए लिखी हुई है इनफैक्ट, लेकिन ऊपर जब मैं देखता हूँ तो किसी किसी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के आगे एफ लिख कर आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है इस बच्चे का अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट में, और नेट ग्रेड में 5 लिखा हुआ है, यानी कि सी ग्रेड दिया है नेट में, और एफ जो आया है इसका ट्यूटोरियल में आया है। तो क्या ये बच्चा दोबारा पेपर देगा? अगर ये बच्चा इस सब्जेक्ट का दोबारा पेपर नहीं देता तो भी ये सब्जेक्ट क्लियर है, निकल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी। लेकिन ये जो एफ लिखा हुआ है ये मार्कशीट में लिखा रहेगा एफ, ये मार्कशीट में लिखा रहेगा एफ। और मुझे नहीं मालूम इन फ्यूचर इस मार्कशीट को लेकर आप आगे कहीं पर भी जाते हो और वो एफ देख के नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो मार्कशीट देखने वाला ही बताएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आपका ईआर नहीं है तो उस पेपर को आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, यही रूल है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आपको बस ये देखना है कि आपका नेट ग्रेड में क्या है। नेट ग्रेड क्या है जी, जो मैंने आपको बताया था ये वाला, ये नेट ग्रेड है, और ये ग्रेड पॉइंट्स हैं, और ये क्रेडिट पॉइंट है। क्रेडिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो आपका ग्रेड पॉइंट आता है, ग्रेड पॉइंट को उस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट्स होते हैं जिसको मेजर करा जाता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 8 × 2 16, 4 × 5 20, 2 × 6 12, 4 × 5 20, ये क्रेडिट पॉइंट आ गया। फिर इन सभी क्रेडिट पॉइंट को टोटल करा जाता है, ये यहाँ पे 134 आ जाता है, फिर टोटल क्रेडिट से डिवाइड करा जाता है, फिर ये आपका एसजीपीए निकल जाता है। इसी तरीके से ओवरऑल अगर करोगे फर्स्ट से लेके सेकंड सेमेस्टर तक के टोटल क्रेडिट पॉइंट, उसको टोटल करके डिवाइड कर दो तो यहाँ पे फिर सीजीपीए आ जाती है। और सेमेस्टर वाइज परसेंटेज या ईयर वाइज परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो आपका एसजीपीए होता है सेमेस्टर वाइज उसको 10 से मल्टीपल करो, और ईयर वाइज परसेंटेज के लिए जो सीजीपीए होता है उसको 10 से मल्टीपल करो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इतना समझ में आ गया आपके। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, और वो चीज़ कुछ इस तरह से है। देखिए, आपको ये कॉलम, ये जो टेबल है समझनी होगी। ये वाला सेक्शन जो है ये नेट ग्रेड का सेक्शन है, ठीक है। ये थ्योरी का है, ये प्रैक्टिकल का है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब आपका नेट ग्रेड में एफ आया है, कहीं पर भी आप नेट ग्रेड में एफ देखोगे तो आपसे यही बोला जाएगा कि एज अ इसेंशियल रिपीट इस पेपर को दो। इसेंशियल रिपीट की बात जहां पर भी हो रही है, इट मीन्स वो पेपर देना ही पड़ेगा। उस पेपर को क्लियर करे बिना आपको डिग्री नहीं मिलेगी, चाहे आपके 25 सब्जेक्ट क्लियर हो, एक में ही ईआर हो, नहीं करा क्लियर हो तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो जहां पर भी ये एफ की बात हो रही है, नेट ग्रेड के सेक्शन में जहां पर एफ की बात हो रही है, तो वहां पर हमेशा यूनिवर्सिटी का सख्त रवैया है कि भाई इसेंशियल रिपीट है। मैं नीचे भी दिखा देता हूँ आपको, 2 जगह और है यहाँ पे एफ की बात हो रही है नेट ग्रेड में, चाहे आपका थ्योरी या उसमें कुछ भी हो, लेकिन यूनिवर्सिटी ये बोल रही है एज एन इसेंशियल रिपीट इस पेपर में अपीयर होना है। अब दूसरे तरीके देखो आप लोग, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये बच्चा, चल अच्छा एफ वाली बात तो क्लियर हो गई। अब इसमें कुछ भी हो आपको देना ही पड़ेगा ये, अगर नेट ग्रेड में एफ है तो। अब मोर देन एफ का मतलब ये है कि ए बी सी डी ई, इनमें से अगर आपका ग्रेड है और थ्योरी में नॉट सेटिस्फाइड है, थ्योरी में आपका नॉट सेटिस्फाइड का मतलब ये होता है फेल, सिंपल सी बात है। नॉट सेटिस्फाइड का मतलब ये एफ आपका ग्रेड है, लेकिन ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के कंपोनेंट में सेटिस्फाइड है। तो अब यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, टू अपीयर इन एंड टर्म एंड थ्योरी एग्जाम ऑफ द कोर्स फॉर इम्प्रूवमेंट, कि भाई अगर आपका ये कंडीशन है तो आप थ्योरी एग्जाम में अपीयर हो इम्प्रूवमेंट के रूप में। याद रखिए, इम्प्रूवमेंट और एसेंशियल रिपीट में बहुत फर्क होता है। तो यूनिवर्सिटी ये सजेस्ट कर रही है आप लोगों को कि ये करो काम। एफ है नेट ग्रेड में और थ्योरी में आपका सेटिस्फाइड स्कोर नहीं है,
चाहे प्रैक्टिकल में सेटिस्फाइड है या ट्यूटोरियल में सेटिस्फाइड है, यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर रही है कि भाई उस सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम दोबारा दो आप। सेमेस्टर 1 का है तो सेमेस्टर 3 के साथ, सेमेस्टर 2 का है तो सेमेस्टर 4 के साथ, यानी कि ऑड का ऑड और इवन का इवन के साथ होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगेन नेट ग्रेड में मोर देन एफ है, यानी कि नेट ग्रेड में आप पास हो, और यहाँ पे थ्योरी के अंदर आप सेटिस्फाइड नहीं हो। IA के मार्क्स आपके सेटिस्फाइड हैं, लेकिन ओवरऑल सेटिस्फाइड नहीं है आपका थ्योरी का सेक्शन, थ्योरी का कंपोनेंट सिर्फ, और ट्यूटोरियल का सेटिस्फाइड है, तो भी यूनिवर्सिटी बोलता है कि भाई टर्म एंड एग्जाम इसका दोबारा दो इम्प्रूवमेंट एज अ इम्प्रूवमेंट। दूसरा कंडीशन क्या है, मोर देन एफ है, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं है, IA भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो यूनिवर्सिटी ये बोलती है अगेन थ्योरी एग्जाम आप दोबारा दो टू अटेंड द कोर्स एंड अपियर फॉर IA एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन। यानी कि यूनिवर्सिटी ये भी बोल रही है कि अगर IA भी क्लियर नहीं है तो IA के साथ साथ थ्योरी एग्जाम दोनों दोबारा दो। अब मुझे नहीं मालूम SOL दोबारा IA करवाएगा या नहीं करवाएगा सेमेस्टर 1 या 2 के, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये जो मार्कशीट बच्चों की दिखाई जा रही है SOL द्वारा, इस मार्कशीट में हमें कैसे पता चलेगा कि IA क्लियर है बच्चे का या नहीं है। ये हमें बिल्कुल नहीं पता हो सकता, क्योंकि रेगुलर वाले बच्चे तो अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि रेगुलर की मार्कशीट में भी IA मेंशन नहीं होता कहीं पर भी, बट वो अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका लॉगिन पोर्टल में सब कुछ आ जाता है। लेकिन क्या SOL का ऐसा कोई पोर्टल आएगा जिसमें IA के मार्क्स बच्चे के दिए हुए होंगे, तो समझने वाली बात होगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है भाई, मोर देन एफ है, ठीक है, और थ्योरी में सेटिस्फाइड मार्क्स है, यानी थ्योरी में पास है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल में सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं भाई, टू अटेंड द कोर्स एंड अपियर इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी को देखो क्या बोल रही है, यूनिवर्सिटी का बच्चा नेट ग्रेड में पास है, थ्योरी के अंदर भी सेटिस्फाइड है, लेकिन ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के अंदर वो फेल है, तो यूनिवर्सिटी गाइड ये कर रही है कि भाई थ्योरी और प्रैक्टिकल कंपोनेंट उस सब्जेक्ट का दोबारा दो। अब SOL के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल हम दे ही नहीं सकते, तो क्या बचा फिर सेक्शन, थ्योरी का बचा, थ्योरी आपको दोबारा देनी पड़ेगी एज एन इम्प्रूवमेंट। ये सजेशन यूनिवर्सिटी दे रही है। बेशक आप नहीं दोगे तो आपको पास तब भी कर दिया जाएगा, डिग्री आपको तब भी मिल जाएगी, लेकिन आप अपियर हो गए तो आपके पास ये मौका रहेगा कि अपनी मार्कशीट से जो धब्बा लगा हुआ है F का, ओवरऑल चाहे आप पास हो, लेकिन जो किसी कंपोनेंट में F लिखा हुआ है वो धब्बा हटाना है, तो इम्प्रूवमेंट का पेपर दो, सिंपल सी बात है। और F वाली बात तो करनी ही नहीं है, जहाँ पर भी आप F देख रहे हो, यानी कि नेट ग्रेड में F देख रहे हो, तो वो तो इसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में ही आएगा, उसकी तो बात करनी ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं। अब आपको मैंने बता दी सारी चीज़ें। अब आप ये बार बार पूछोगे सर हमारा ER नहीं लिखा हुआ नीचे, ऊपर ट्यूटोरियल में ER लिखा हुआ है, या सॉरी ट्यूटोरियल में F लिखा हुआ है या थ्योरी में F लिखा हुआ है, हम दोबारा पेपर दें, लेकिन यहाँ पे ER नहीं है क्योंकि नेट ग्रेड में हम पास हूँ। तो भाई मैंने आपको चीज़ें बता दी, आप दोबारा पेपर दो अगर आप ये चाहते हो मार्कशीट में F वाला धब्बा हट जाए। सिंपल सी कहानी है, इसमें क्यों क्या करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डिग्री ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगी अगर ER नीचे नहीं लिखा हुआ, डिग्री आपकी घर आ जाएगी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, लेकिन F वाला धब्बा हटवाना है तो सिंपल सी बात है, इम्प्रूवमेंट में अपियर हो। ये यूनिवर्सिटी के रूल बोलते हैं, ये हम नहीं बोल रहे, अपनी तरफ से मेरी राय बिल्कुल भी इसमें एड ऑन नहीं है। कि मार्कशीट के अंदर हो सकता है एब्सेंट लिखा हुआ, देखो F लिखा हुआ है तो यूनिवर्सिटी ने आपको फेल करा उस कंपोनेंट में। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन का प्रोसीजर हमने बनाया हुआ है अपने चैनल पर, लेकिन जो रिवोल्यूशन होता है वो इन तीनों कैटेगरी में अलाउड नहीं है यूनिवर्सिटी द्वारा, एबिलिटी एनहांसमेंट, SEC और VSE। अगर इन सब्जेक्ट में आपका फेल है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फेल हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं बनता, तो अपने डिपार्टमेंट में जाकर विजिट करो। दूसरी बात यह है कि आपका एब्सेंट लिख कर आता है किसी, उसमें आपने सारे सब कुछ दिया है, आपने IA भी दिया है, थ्योरी एग्जाम भी दिया है, लेकिन एब्सेंट लिखा हुआ है किसी भी कंपोनेंट के अंदर, यानी कि किसी भी सेक्शन के अंदर, चाहे वो थ्योरी के सेक्शन में या प्रैक्टिकल के सेक्शन में एब्सेंट लगा हुआ है, RA लगा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने डिपार्टमेंट से ही कांटेक्ट करो, वही इसका सॉल्यूशन बता पाएंगे। और हर बार ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, खासकर मैं SOL वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि अगर आपका किसी भी कंपोनेंट में AB लिखा हुआ है, जैसे इस बच्चे का लिखा हुआ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अटेंडेंस शीट लाकर सबमिट ही करनी है, हो सकता है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो SOL की तरफ से, ठीक है। और या फिर अगर वो बोलें कि नहीं जी अटेंडेंस शीट ही लेकर आइए, तब फिर कोई कुछ कर नहीं सकते हम, फिर तो लानी ही पड़ेगी। और ये जो एब्सेंट इस बच्चे का लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो ट्यूटोरियल में लगा हुआ है। अब मुझे नहीं मालूम ट्यूटोरियल किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं,
आईए को कंसिडर करना ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते 100% दावे के साथ, क्योंकि ट्यूटोरियल का सेक्शन हर एक सब्जेक्ट में नहीं होता है और कुछ कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसे भी जिसमें थ्योरी का बिल्कुल भी सेक्शन नहीं है। जैसे मैंने शुरू में ही रंगमंच आपको दिखा दिया था। तो आईए के मार्क्स इसमें दिए जा रहे हैं, किस अलग से दिए जा रहे हैं वो तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये कुछ मार्कशीट का एक्सप्लेनेशन था दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की या रेगुलर वाले या एनसीएफ वाले बच्चों की। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।